नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग एक और क्विक चारकोल ड्राइंग करने वाले हैं जो कि हम बहुत जल्दी 30 मिनट के अंदर अंदर जैसे हम पोर्ट्रेट फिनिश करते हैं वैसे करेंगे। विलो चारकोल यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। ये सीरीज़ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि फ्री हैंड ड्राइंग हम इसमें करने वाले हैं, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। पहले हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो है हम होल टू द पार्ट जा रहे हैं, मतलब हम पहले पोर्ट्रेट का आउटर एरिया को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसके इंटरनल जैसे आइज़, नोज़ वगैरह के फीचर्स पे बात करेंगे। तो पहले जो है वो आउटलाइंस जिसको बोला जाता है बेसिकली फेस के शेप की, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं यूजिंग द विलो चारकोल। विलो चारकोल्स एक चारकोल जैसा ही एलिमेंट होता है, हम सभी को पता ही है। जो जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि ये चारकोल से भी एक बहुत हल्का, लकड़ी को डायरेक्टली अगर आप जला दो और उसको जलाने के बाद थोड़ी ऐसी शेप हो उसकी जो बैम्बू जैसा शेप हो, तो वो वैसे शेप के बर्न करने के बाद ऐसा कुछ एलिमेंट जो हमारे पास मिलता है वो दैट इज़ विलो चारकोल। कुछ लोग खुद भी बना लेते हैं लेकिन ये मार्केट में भी अवेलेबल है और ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट है ड्राइंग करने के लिए, ख़ासकर क्योंकि ये ईज़िली इरेज़ हो जाता है। तो अब देखो, मैंने पूरा आउटर एरिया ड्रॉ किया, उसके बाद अब मैं फ़ीचर्स में आ गया हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे ड्राइंग्स में ख़ासकर कि आपको पहले अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि पूरा फेस कितना बड़ा है। और यहाँ पे देखो, मोबाइल में तो छोटा फेस खुला है लेकिन यहाँ जो ड्रॉ हो रहा है तो बड़ा फेस हो रहा है। और इस सच कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं लेनी है, हमें इसमें अंदाजे से ही ड्रॉ करना है। चाहे फिर वो कितना मैच करता है कितना नहीं मैच करता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे टेक्निक यही होती है। अगर मेरे से आपको आर्ट सीखनी है इसी तरीके से, तो मेरी स्किल शेयर पे एक चारकोल की बहुत अच्छी क्लास पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हो। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब आ जाते हैं क्लास में वापस। तो अभी देख रहे हो विलो चारकोल से ही सारा ड्रामा चल रहा है। अभी हमने और कोई पेंसिल यूज़ नहीं की है क्योंकि विलो चारकोल बहुत लाइट होता है और उसको आप फर्दर डार्क या फर्म करने के लिए पेपर पे दूसरे एक चारकोल को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग कंप्रेस चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं या चंक चारकोल को भी यूज़ किया सकता है, या पेंसिल जो आती है चारकोल की वो भी आप यूज़ कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये इसको इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम विलो चारकोल से ड्रॉ करते हैं ना, तो वो अगर आप उस पर फिक्सेटिव नहीं मारोगे एंड में, तो वो इधर उधर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ये पेपर पे रुकेगा नहीं, रिटेन नहीं होगा काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए आपको दूसरे किसी चारकोल की मदद लेनी पड़ेगी। दूसरा, ये डार्क भी इतना ज़्यादा नहीं होता विलो चारकोल, ओपेसिटी इतनी ज़्यादा हम नहीं बढ़ा पाते उसकी, है ना, ग्रेडेशन नहीं बढ़ा पाते। तो उसके लिए किसी दूसरे चारकोल पेंसिल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो अपने आप डार्क होता हुआ चल रहा है। तो आप देखो कि अभी मैं 2 मिनट तक ही, यहाँ पे 3 मिनट की ड्राइंग हुई है। थोड़ा सा बीच में अगर मैंने टाइम लैप्स किया है तो ये समझ लो आपकी ये 5-6 मिनट 7 मिनट की ड्राइंग है। मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइंग है। तो 10 मिनट की ड्राइंग में आप देख पा रहे होगे कि पूरे फीचर्स, फेस वगैरह सब कुछ आ गया है। अब रह जाती है रिसेंबल करने की बात, मतलब सेम नज़र आए, रिसेंबल का मतलब हुआ। और जो चीज़ें जैसी बनी हैं उसको फिनिश करना, उसमें थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगता है। मतलब जब आप विलो चारकोल से ड्राइंग करते हो तो शुरुआती स्ट्रोक्स, शुरुआती फीचर्स वगैरह फिनिश करने में 10-15 मिनट ही लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं मान लो, थोड़ा अगर अच्छे से करना है आपको तो। और उसके बाद फिर जो फीचर्स को मिलाना हुआ, फिनिश करना हुआ, रियलिज़म निकालना हुआ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन इस पूरे पोर्ट्रेट को करने में मुझे 30 से 30 मिनट के आसपास ही लगा होगा, क्योंकि थोड़ा आदत भी हो जाता है बहुत। अगर आप बिगिनिंग से भी करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप जल्दीबाजी में मत करना, आप आराम से ही करो। और आराम आराम से स्ट्रोक्स लगाओ, देखो कितना टाइम लगता है आपको ड्रॉ करने में। ये भी एक बात ज़रूरी है कि 100% रिसेम्बलेंस नहीं मिलता है इन ड्राइंग्स में, लेकिन जो ड्राइंग का असली मज़ा है ना, जो ड्राइंग की असलियत है, वो इन्हीं चीज़ों में है कि आप कहीं पे गए, आप कहीं आउटडोर में हो और आपको कुछ क्विकली ड्रॉ करना है, या फिर आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना है, तो वहाँ पे आप 8-8 घंटे नहीं बैठा के रख सकते उनको। वहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ही ड्राइंग वगैरह करके निपटाना होता है, क्योंकि इतनी देर तक कोई बैठने वाला भी नहीं है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी पोर्ट्रेट को, मतलब वो टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे आप जल्दी से रिजल्ट्स पे पहुंच पाओ। ये नहीं कहूँगा कि ड्राइंग जल्दी करनी है, ड्राइंग आप उसी स्पीड से करेंगे, लेकिन जिसमें रिजल्ट्स जल्दी आए, समझ रहे हो, तो वो चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ सीखनी ज़रूरी है। और जिसको हम बोलते हैं क्विक रैंडम स्केचेस,
तो उसमें ये नहीं होता कि हमें खुद जल्दी जल्दी बनाना होता है, हम अपने स्पीड से ही बनाएंगे, आर्टिस्ट वाली स्पीड से, लेकिन जो रिजल्ट्स होंगे वो जल्दी आएंगे, क्योंकि उसमें जो टेक्निक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, जो मैंने पेंसिल ली है तो इससे मैं क्रॉस हैचिंग्स भी कर दे रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों पे डायगोनल हैचिंग कर रहा हूँ। उसके पीछे भी यही रीज़न है कि जल्दी से एरिया को कैप्चर करके उसको हम फिनिश करेंगे। अब जैसे ये बच्चे का फेस जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द रेफरेंस इमेज, लेकिन इसको भी हम करेंगे, अभी इस पर हम और काम करेंगे, थोड़े वैल्यूज़ को और बढ़ाएंगे, थोड़ा कहीं रिड्यूस करेंगे। अब बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन मेथड है उसको यूज़ करेंगे। इस तरीके का देख रहे हो आप, मैंने नीडेड इरेज़र लिया हुआ है और नीडेड इरेज़र से मैं फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर फर्दर मैं विलो चारकोल को भी यूज़ कर रहा हूँ, कुछ जगहों पे डार्क कर रहा हूँ एरिया को, क्योंकि थोड़ी ग्रेविटी लानी भी ज़रूरी है। बिल्कुल उतने पे ही ख़त्म करने में तो आप ख़त्म कर सकते हो, वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ख़त्म कर देते हैं कि कुछ स्ट्रोक्स दिखाए और फिनिश कर दिया पोर्ट्रेट को, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टाइल। और यहाँ पे अब देखो, नीडेड इरेज़र के बाद पेपर स्टम्प को यूज़ कर रहा हूँ। पेपर स्टम्प का यूज़ चारकोल्स में बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि पेपर स्टम्प इटसेल्फ अपने ऊपर बहुत सारा चारकोल ले लेता है और इसको अब एज अ ड्राइंग टूल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ डार्कर एरिया पे लाइंस मार्क करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि ब्रश इतना ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे नहीं होता जब तक कि पेपर पे पूरा ड्राइंग रुक ना जाए। अगर आप विलो चारकोल के बाद डायरेक्टली ब्रश यूज़ करोगे तो सब वो उड़ा देगा, कुछ पेपर पे रहने नहीं देगा, तो इसलिए स्टम्प ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। फिर फर्दर मैं जैसे लिप्स का पेयर्स का एरिया हो गया या दूसरी जगहों के एरिया हो गए, उसको भी मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। और फिर फर्दर मैं नीडेड इरेज़र पे आ गया हूँ और कुछ और डिटेल्स को निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे डिटेल निकालेंगे, बिल्कुल फिनिश करेंगे और थोड़ा डिटेल्स डालेंगे, आइज़ के नीचे डेप्थ बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि हाँ रिसेम्बलेंस मिल रहा है। और एक सर्टेन लेवल के बाद आपको ये इस तरह से नज़र आने लगेगा जिसमें काफ़ी हद तक रिसेम्बलेंस भी आ जाती है। और आप ब्रश को भी यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी कुछ पेपर के ऊपर रिटेन कर चुका है, तो अब जब आप ब्रश यूज़ करोगे तो वो पेपर के ऊपर ही रहेगा, उड़ेगा नहीं उस पे से, है ना। तो ये एक फ़ायदा है बाद में करने का। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जब आप हाइलाइट्स कहीं पे रखोगे तो वो इस तरह से नज़र आएगा खूबसूरत ढंग से। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको आज का पसंद आया होगा। और फिनिश होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट और दोगे आप तो ये बिल्कुल देखो रिसेंबल भी होने लग रहा है और चीज़ें निकल के भी आने लगी हैं। तो ऐसा नहीं है, बेस वही था, उसी ड्राइंग को हमने यहाँ तक फिनिश किया है। यही प्रोसेस होता है जो आप धीरे धीरे लर्न करते हो। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और हम इसी तरीके के रेगुलर बेसिस पे करेंगे इसको हम। एक्चुअली मैं ड्रॉ तो जल्दी कर रहा हूँ, बट अपलोड करने में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ड्रॉ करने में टाइम नहीं लग रहा, बट इसको वीडियो बना के अपलोड करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, लेकिन हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्या पता उनको ड्राइंग में इंटरेस्ट हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। और इस तरह से थोड़ी डिटेल भी ऐड कर रहा हूँ, पेंसिल इरेज़र भी यूज़ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई मटेरियल वगैरह के बारे में जानना है तो आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं इसके शॉर्ट्स और रील्स बनाता रहता हूँ। और आपको क्या नया ड्रॉ करवाना चाहते हो आप मुझसे इस वाले स्केचेस में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिनिशिंग के बाद ये कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चारकोल ड्राइंग है तो थोड़ा रफ़ रिज़ल्ट रहते हैं हमेशा, बहुत फिनिश नहीं रहते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कीप प्रैक्टिसिंग और हमेशा अपने काम पे फोकस करो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। थैंक यू सो मच, बाय।